जय हिंद साथियों, चलिए देखते हैं ये सवाल। ठीक, इसके पहले हम विशिष्ट उष्मा गुप्त उष्मा के कुछ सवाल इंपॉर्टेंट आपको कराए थे। आज उसी कड़ी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल कराते हैं। यह जो आज सवाल करेंगे ये इस चैप्टर के अब अंतिम सवाल होंगे। इसके बाद अब उष्माधारिता चैप्टर ऊष्मीय प्रसार चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो आज ये सवाल आप देख लीजिए। और तो 1 केजी धातु के एक टुकड़े को गर्म भट्टी से निकालकर 4 केजी पानी में डाल दिया जाता है, जिससे पानी का ताप 25 से 35 हो जाता है, जबकि यह पानी उसी धातु के बने 0.5 केजी संहत माने द्रव्यमान के बर्तन में रखा हुआ है। यह धातु की विशिष्ट उष्मा 0.1 किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस हो। तो भट्टी का ताप पूछा है। बहुत सरल सा सवाल है, देखिए बहुत मजा आएगा, आसानी से समझ जाएंगे। और ऐसे सवाल IERT पूछता है, ये भी ध्यान देना। तो क्या है, सबसे पहले धातु का गोला है, तो ये गोला हो गया, किसका, धातु का ये गोला है। ठीक, और इसके बाद क्या रखा है, एक बर्तन है, और बर्तन में क्या है, बर्तन में पानी है। बर्तन में क्या है, बर्तन में पानी है सर। ठीक, बर्तन में पानी भरा हुआ है। हाँ, इसमें 3 चीज़ें हैं, बर्तन, पानी, धातु का गोला, 3 चीज़ें हैं। अगर इसके हम सब कुछ लिखें इसका द्रव्यमान, तो क्या लिखेंगे, M1 S1 T1, 3 चीज़ें इसमें होंगी। द्रव्यमान, विशिष्ट उष्मा, ताप, किसका, गोला का। दूसरी चीज़ क्या मान लें, पानी, तो इसके लिए क्या होगा, M2 S2 T2। ठीक, ये क्या है, M2 क्या, पानी का द्रव्यमान, S2 पानी की विशिष्ट उष्मा, T2 क्या है, पानी का ताप। यही होगा, हाँ या ना बोल दो, सही बात है। अब एक चीज़ और बचा है, बर्तन। सर इसके पहले बर्तन का द्रव्यमान तो नहीं लिखते थे, क्यों, क्योंकि उष्माधारिता दिया रहता था या जल तुल्यांक दिया रहता था। अगर उष्माधारिता या जल तुल्यांक देता था तो हमें और भी अच्छा आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ बर्तन का द्रव्यमान दिया है, बर्तन का द्रव्यमान दिया है, तो इसका मतलब बर्तन जो उष्मा लेगा उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा, बर्तन भी यहाँ उष्मा ले रहा है। M3 S3 T3, ये बर्तन का कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब सब खाली स्थान भरो, जैसा कि मैं आपको समझाता रहता हूँ, खाली स्थान भरो। उष्मा देगा कौन, उष्मा गोला देगा, क्योंकि भट्टी से निकला है, गर्म है। लेंगे कौन, पानी लेगा और बर्तन लेंगे। गोले द्वारा दी गई उष्मा पानी और बर्तन द्वारा ली गई उष्मा, क्यों, क्योंकि पानी इस बर्तन में रखा गया है, तो पानी अकेले कैसे उष्मा लेगा, बर्तन भी लेगा। अच्छी बात है, सब कुछ मिला रहेगा, केवल T1 गायब है। धातु के गोले का ताप ही नहीं पता है। सर ताप नहीं पता है तो कैसे पता चला गर्म है। अरे भाई वो कह रहा है कि गर्म भट्टी से निकाल रहे हैं, किसे, इस गोले को। जब गर्म भट्टी से निकाल रहे हैं तो पूछ रहा है भट्टी का ताप बताओ, तो भट्टी का ताप वही होगा जो गोले का ताप होगा, क्योंकि गोले को भट्टी से निकाल रहे हैं, तो गोले का ताप भट्टी का ताप इक्वल होगा। जैसे पानी का ताप जो है वही बर्तन का ताप होगा। पानी का ताप 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो बर्तन का ताप भी 25 है। 25 से बढ़कर 30 हुआ, इसका लो अंतिम ताप 35 हुआ, तो अंतिम ताप 35 है। सवाल में ऊपर देख लो, तो सब कुछ जो दिया है रख दो। M1 देख लो, गोले का 1 केजी दिया है द्रव्यमान, ऊपर देखो। S1 सर गोले का विशिष्ट उष्मा दिया है, ये सामने पड़ा है, 0.1 किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस या 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, एक ही चीज़ होता है। ठीक, समझा चुके हैं, 0.1 लिख सकते हैं। सर ये टेम्परेचर, यही तो बताना है मेरे भाई, यही तो बताना है। M2 इसका द्रव्यमान दिया है 4 केजी, देख लो ऊपर दिया है। पानी के लिए जानते हो विशिष्ट उष्मा 1 होता है, और टेम्परेचर तो 25 डिग्री दिया ही है पानी का शुरू का। भाई साहब इन लोगों को भी खाली स्थान भर दो, जो पड़ोसी मुल्क दिख रहे हैं। M3 ये कह रहा है 0.5 केजी संहत है, कितना, 0.5 का केजी में है, कोई दिक्कत नहीं। और धातु, वही धातु की करा, उसी धातु का बर्तन भी है। ये गोलवा जिस धातु का है उसी धातु का बर्तन भी है, तो जो गोले की विशिष्ट उष्मा होगी वही बर्तन की भी होगी, क्योंकि धातु की विशिष्ट उष्मा होती है, तो गोले की विशिष्ट उष्मा और बर्तन की विशिष्ट उष्मा एक से सेम होगी। और पानी इस बर्तन में रखा गया है, जो पानी का ताप होगा वही बर्तन का ताप होगा। ठीक है, मज़ेदार। लेकिन फाइनल टेम्परेचर दिया है, सर फाइनल टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, देख लो 25 से 35 हो रहा है, 25 से 35 हो रहा है, इसका मतलब पानी का टेम्परेचर फाइनल दिया है 35। तो ये बताओ T1 से बढ़कर कितना हुआ,
T1 से घट कर होगा बढ़कर? सर घट कर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ताप होगा तो फाइनल ये ऊष्मा देगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो T1 माइनस क्या हो जाएगा 35, तो डेल्टा T1 हम लिख सकते हैं T1 माइनस 35, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाते हैं तापांतर में। डेल्टा T2 क्या लिख सकते हो, बता सकते हो मुझे कोई? डेल्टा T2 25 से बढ़कर 35 हुआ है तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या यही डेल्टा T3 भी होगा? एकदम होगा, 10 डिग्री सेल्सियस ये भी होगा। तो हमारा काम तो हो गया कि गोले द्वारा दी गई ऊष्मा, गोले द्वारा दी गई ऊष्मा जल प्लस बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा। कॉन्सेप्ट के लिए इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखना जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए कि कौन दिया कौन लिया, यही दिया और दोनों लिए, तो इसका मतलब ऊष्मा का फार्मूला रख दो, डेल्टा T2 यही M3S3 डेल्टा T3, फार्मूला रख दिए, काम हो गया। M1 एक विशिष्ट ऊष्मा गोले का 0.1 डेल्टा T1 माइनस 35 देख लो, और M2 क्या है 4, S2 क्या है जल है 1, डेल्टा T2 क्या है 10, देखते रहो वहाँ, प्लस M3 क्या है, M3 देखो M3 0.5 है, S3 0.1 है, डेल्टा T3 10 है। सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। 0.1 रहने दो, 0.1 रहने दो, T1 माइनस 35 बराबर 4 दम में 40, और ये 10 से गुणा करो, 0.1 खा जाएगा और ये जुड़ जाएगा 0.5, यही जुड़ेगा। तो इसे अब ऐड करके हम लिख दें एक लाइन में, 40.5 हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 40.5। अब 0.1 यहाँ है और 0.1 स्थान पे यहाँ है, हट जाएगा। तो आशा करता हूँ इतना मैथ आपको आता होगा पक्का। तो 405 हो जाएगा, 0.1 इधर, 0.1 स्थान पे इधर गायब, डिवाइड कर दिया गायब हो गया, तो 405 और पक्षांतर कर दो, T1 का वैल्यू आ जाएगा, T1 बराबर 405 प्लस 35 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 440 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर गोले का है, और गोला जिस भट्टी से निकला है वही टेम्परेचर भट्टी का होगा। तो 440 कहीं दिख रहा है? हाँ सर 440 यहाँ है, तो यही हो गया आंसर। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया है। समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, और इसमें क्या क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के 909 ग्राम जल में 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 10 ग्राम भाप को द्रवीभूत करने पर मिलाने पर कितना अंतिम ताप हो जाएगा, वो पूछ रहा है। देखिए इधर जल है, ये जल है, ठीक है, ये जल है, और इधर क्या है भाप है, ठीक है, भाप है। ये भाप को इसमें मिला रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा पूछ रहा है। फाइनल टेम्परेचर T है, हमको नहीं पता T है। तो पहले तो देखो भाप किस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले क्या देगा सर, पहले तो ये दे देगा ml देगा, फिर कितने पे आएगा, जल बन जाएगा। किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल हो जाएगा, पक्का जी। अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए इसका द्रव्यमान दिया है सर 990 ग्राम, 990, हाँ। तो अब ये इसका अगर टेम्परेचर हम T1 मान लें तो डेल्टा T1 क्या हो जाएगा बोलो, 100 माइनस T फाइनल, क्योंकि 100 सब नीचे जाएगा ना। अब ये क्या है, ये 100 डिग्री किस में 0 डिग्री पर था, ये क्या था 0 डिग्री और 990 ग्राम। तो अब ये क्या लेगा, 0 से बढ़ेगा कुछ, तो इसका डेल्टा T2 अगर टेम्परेचर मान लें तो क्या हो जाएगा, T माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, ऊष्मा भाप देगा और जल लेगा, तो कौन सी ऊष्मा दे रहा है, सॉल्व अगर करें, भाप द्वारा दी गई ऊष्मा जल द्वारा ली गई, तो भाप पहले तो ml देगा और फिर क्या देगा, ms डेल्टा T1 देगा, ms डेल्टा T1 देगा। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री पे जब जल है तो ये जल भी तो 100 से नीचे जाएगा, क्योंकि वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे जल है।
भाप ने गुप्त उष्मा दे दिया, इसके बाद जल बचा, जल 100 पे है और उधर वो 0 पे हो या किसी और पे हो, बढ़ा हो तो 100 से फिर ही नीचे जाएगा ना। हाँ सर, तो ये सही है। और लेगा कौन? ये लेगा। ये क्या है? इसको यमोन मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें क्योंकि लिखने में आसानी। 1 1 यम के लिए और S1 M1 S1 T1। यल का कोई इशू नहीं है तो उसे रहने दो। M2 S2 डेल्टा T2, इसको 2 मान लिए हैं। ठीक है, तो M1 यमोन क्या है? कितना द्रव्यमान? 10 ग्राम भाप है तो 10। यल भाप का 540 प्लस M1 10 प्लस यस जल का 1 गुणा, प्लस नहीं गुणा, जल का 1 और डेल्टा T1 100 माइनस टी, 100 माइनस टी बराबर लेगा कौन भाई? M2। M2 कितना द्रव्यमान है? 990। जल के लिए 1 डेल्टा T2 T माइनस 0। T माइनस 0 मतलब T कर लो सीधा सीधा, T माइनस 0 मतलब T कर लिए। चलो गुणा करो, ये सर 5400 हो गया। 5400 प्लस 10 का ले चलो अंदर गुणा करो। 10 का या तो 10 कॉमन लेके यहाँ काट भी सकते थे, आसानी हो जाता। 10 यहाँ से कॉमन ले लेते और 990 को काट देते, 99 हो जाता, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ से निकाल लो तो 540 केवल बचा और प्लस 100 माइनस टी बचा और ये 10 कट जाएगा ये 0 से तो 99 टी बचा। ठीक है, ये टी भाई साहब उधर चले गए, 100 टी हो गया, ये हो गया 100 टी बराबर, ये 100 जुड़ जाएगा इसमें, 640 हो गया। 100 का भाग कर दो तो 6.4 आ गया ये टी का वैल्यू। अंतिम ताप क्या हो गया? 6.4, ये भाई साहब है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, सिंपल। एक क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक, यदि अमोनिया गैस का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाए और द्रव अमोनिया के वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा 0 डिग्री सेल्सियस के जल के हिमीकरण से प्राप्त हो, तो गणना करके बताइए कि 200 kg बर्फ जमाने के लिए अमोनिया के कितनी मात्रा के वाष्पीकरण करना होगा। गुप्त उष्मा जल का भी दिया है, अमोनिया के वाष्पन की दिया है, SI पद्धति में दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, समस्या यहाँ ये है कि लैंग्वेज आपको समझने में समस्या हो रही होगी। सीधी सीधी बात मैं समझाता हूँ, समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है अमोनिया 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है, और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। जब गुप्त उष्मा आप पढ़े थे, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, क्या बनता है जम के? बर्फ। और अमोनिया 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, उबल का क्या बनेगा? गैस अवस्था में जाएगा। यही चीज़ है, समझ में आ गया? अच्छा, अब इस सवाल में कह रहा है 200 kg बर्फ जमाने के लिए, अर्थात 200 kg पानी को बर्फ में बदलना है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब बर्फ से पानी, याद रखो जब हम गुप्त उष्मा पढ़ाए थे, याद करो, जब बर्फ से पानी में बदले थे तो हमें उष्मा देना पड़ा था, और जब पानी बर्फ में बदला है तो खुद वो उष्मा दे रहा था। याद करो, 1 ग्राम पानी बर्फ में जब चेंज होता है तो 80 कैलोरी उष्मा बाहर निकालता था। 1 ग्राम, याद है, उष्मा देता है। तो यहाँ कह रहा है 200 किलो पानी को बर्फ में बनाओ। जब 200 किलो पानी बर्फ में जाएगा तो उष्मा देगा कि लेगा? पानी बर्फ में बदलने पर उष्मा देता है, ठीक है। वो उष्मा जो देगा उसे ले काम क्या करना है? उसको लेकर अमोनिया को उबालना है, ठीक है। 200 किलो पानी बर्फ में बदला तो उससे जो उष्मा मिलती है, उष्मा जो मिलेगी उसे दे देना है अमोनिया को। अमोनिया 0 डिग्री पे उबलता है तो अमोनिया भी है, और उसे उष्मा ले जाके अमोनिया को दे दो, और अमोनिया क्या करेगी? उबलेगी। अब काम खत्म उबलने के लिए। और कितना उबलेगी वही पूछ रहा है, कितना द्रव्यमान उबल जाएगा वही पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा अगर इसे कहते हम ये कह सकते थे कि 200 किलोग्राम पानी को बर्फ में बदलने से प्राप्त उष्मा को अमोनिया को दिया जाता है, तो कितना किलो अमोनिया गैस में बदल जाएगी। सीधा क्वेश्चन ये है, बवाल सामने है, ठीक है। बाकी गुप्त उष्मा दिया ही है, इसका मतलब सब 0-0 पे ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। दिया उष्मा किसके द्वारा? जल
के हिमीकरण, हिमीकरण माने बर्फ में बदलने पर, जल के हिमीकरण से प्राप्त ऊष्मा बराबर किसको दिया गया, अमोनिया को उबलने के लिए, उबलने या वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा। बस काम खत्म, आवश्यक ऊष्मा इसी को दे दो, देखते हैं क्या होता है। सर हिमीकरण के लिए जो गुप्त ऊष्मा चाहिए वो ml होगी, ये किसके लिए है सर, ये तो जल के लिए है, तो कुछ भी लिख दो, इसको W लिख दिया जल के लिए, या आइस लिख लो बर्फ के लिए। चलो बर्फ, L क्या हो गया बर्फ का। और भाई साहब आप जरा बताइए M क्या है, अमोनिया, तो L क्या है, अमोनिया। ML इतना दूर दूर हो गया है, ML पास में रहता है, ये M अमोनिया का, L अमोनिया का, ठीक है। ML बराबर ML। M कितना है बर्फ के लिए, पानी को बर्फ में बदलने के लिए 200 किलोग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, हिमीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा कितना है, ये सामने है 3.34 गुणे 10⁵5। M निकालना है, M अमोनिया निकालना है, बस अमोनिया, बाकी दिया है बाबू सब देख लो। L ए भाई साहब दिए हैं 1.34 गुणे 10⁶, ये दिया है, भाग कर दो आंसर। M अमोनिया, अब इतने लिखेंगे, बहुत लिख दिए मास्टर। 200 गुणे 3.34 गुणे 10⁵5 अपान 1.34 इंटू 10⁶। मेरे भाई अब इसी को कैलकुलेट कर लो, हल कर लो, आंसर हो जाएगा। 10 मतलब देखो 2 स्थान पे यहाँ, 2 स्थान पे यहाँ, खत्म, फिनिश। 10⁵5 10⁶ खत्म, ठीक। एक और बचेगा, इससे कट जाएगा, तो तुम्हारा हो गया 20 गुणे 334 अपान 134। कटा लो देखो कितना आता है, गुणा करके कटा लो। अब कुल हम नहीं करेंगे, गुणा करके कटा लो, शायद यही आएगा, देख लो कटा के गुणा करके, ठीक। सॉल्व करो, इतना तो करना पड़ेगा, हैं मास्टर सब करे नहीं, सॉल्व करो। हाँ चलो इसे सॉल्व कर लो, वही आएगा। पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरता है, यदि स्थैतिक ऊर्जा का 1/2 ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो पानी के ताप में वृद्धि कितना होगी। सिंपल सा है ना, डिग्री सेल्सियस सब में लगा दो। तो पानी के ताप में वृद्धि पूछा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे गिरेगा तो mgh स्थितिज ऊर्जा, लेकिन उसका कितना 1/2 ही mst में बदलता है। चेंज करना हम सिखाए थे, याद होगा, लेकिन सबको SI में रखना है ये भी बताए थे। इसका मतलब mgh जो होगा इसका 1/2 किस में बदलेगा, mgh का 1/2 ही किस में बदलेगा, ऊष्मा में, ms डेल्टा टी में, ठीक। और डेल्टा टी ही आपसे पूछा है, ताप में वृद्धि कितना होगा, m दोनों तरफ है स्वाहा, ठीक है। g का वैल्यू 9.8 रख लो। क्यों सर, क्योंकि देख लो यहाँ देखने से लग रहा है कि 49 है 98 है, तो 9.8 ही g का वैल्यू रखो। ये 42, यस दिया है 42, 1/2 बराबर यस का वैल्यू, जल के लिए यस 1 होता है, लेकिन कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस SI में बोले थे, SI में रखने पर क्या आता है 4200 जूल प्रति केजी केल्विन, तो 4200 रखोगे SI में, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। भाई साहब आराम से कट जाएंगे, इधर 100 बचा डेल्टा टी और 2 से काट लो, तो क्या बचा, ये 10 था, 4.9 बचा, तो क्या आ गया डेल्टा टी बराबर आ गया 4.9 अपान 100, और 100 का डिवाइड करो तो 0.049 डिग्री सेल्सियस ही तो आएगा, ऑप्शन ए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आ गया होगा जी, बना लीजिए। 10 डिग्री सेल्सियस पर बाल्टी में रखे 20 लीटर पानी को हीटर द्वारा गर्म किया जाता है, सभी हानियों को नगण्य मानते हुए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत होती है, तो उसके पश्चात पानी का ताप क्या होगा। ताप में वृद्धि नहीं पूछा है, ताप पूछा है, मतलब अंतिम ताप, ठीक। ताप में वृद्धि डेल्टा टी, अंतिम ताप क्या होगा, 10 डिग्री पे पहले था, तो ताप में वृद्धि, जैसे आपके पास 10 रुपये पहले हो और वृद्धि हो जाए 100 रुपये का, तो अब कितना हो गया 110, ठीक है। तो बाद में 10 जोड़ लेंगे हम डेल्टा टी निकाल के, तो ठीक है 20 लीटर पानी के लिए 20 किलो के बराबर होगा। अच्छी बात, हीटर ऊष्मा देगा, लेंगे कौन, पानी साफ लेंगे,
बर्तन नहीं लेगा, नहीं, बर्तन के लिए मना कर दिया, कहा सभी हानियों को नगण्य मानते हुए बर्तन वर्तन नहीं ले रहा है। अच्छी बात है, नहीं ले रहा है मत लो, लेकिन एक बात ध्यान दो, हीटर उष्मा जो देगा वो एसआई में देगा, किलोवाट घंटा दिया है, तो पानी के लिए यस जो होगा एसआई में होगा, 4200 रखना पड़ेगा, बस वैल्यू रख दो। हीटर द्वारा दी गई उष्मा किसके द्वारा ली गई? उष्मा एसआई में है, ध्यान देना, एसआई में सब होगा, पानी द्वारा ली गई उष्मा, ठीक है। ऊर्जा या उष्मा, यहाँ हीटर क्या है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा लिखा है, ठीक है। तो ऊर्जा कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसके द्वारा दी गई, अब लेगा कौन? पानी ms डेल्टा टी लेगा, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 वाट घंटा अगर आपको हम निकाल के पहले कभी समझाए शायद होंगे क्लास में, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3600 जूल होता है। सर कैसे? 1 वाट इंटू 1 आवर, ठीक, 1 वाट रहने दो, 1 वाट गुणे 1 घंटे में कितना सेकंड? सर 3600 सेकंड, तो वो 3600 वाट सेकंड, और वाट सेकंड को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। सर जूल कैसे कहते हैं? क्योंकि वाट P बराबर W/T, जूल पर सेकंड कह लोगे, सेकंड से कट जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है। वाट सेकंड को भी जूल कहते हैं, ठीक है। 3600, अब यहाँ रहा 1 किलोवाट, तो 1 किलो में 1000 और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब समझ गए, 3600, या अगर हम पावर में लिखें तो 3.6 गुणे 10⁻6 लिख सकते हो, लेकिन हम पावर में नहीं लिख रहे हैं। लो 1000 ऐसे कर दिए, 1 किलोवाट को 1000 वाट, और 1 वाट आवर में इतना जूल। यम कितना है? 20। यस पानी का सर 4200, डेल्टा टी निकाल लो, काम हो जाएगा। 3 जीरो काट दो इधर से, भाई साहब निकल लिए, ठीक। अब डेल्टा टी बराबर क्या हो गया? 3600/2 इंटू 42, कटाओ, 6 से कटा दो, 6 का 36, 600 आ गया, और 6 से 42, ठीक, 2 से कटा दो तो आ गया 300/7। लो कटा दिए, आज 300 कटा दो, 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा? 2, 7 त्रिक ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 7 पंचे 35, ठीक है। तो 42.85, डेल्टा बराबर क्या हो गया? 42.85 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो अंतिम ताप क्या हो गया? तो अंतिम ताप क्या हो जाएगा? शुरू में कितना था? 10 डिग्री था, तो 10 डिग्री प्लस जो वृद्धि हुई, वृद्धि जोड़ दो, तो 10 डिग्री प्लस 42.85, तो बराबर क्या हो गया? 52.85 डिग्री सेल्सियस। देखो कहीं ऑप्शन में ए है 52.85। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है सामने, 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री पर जल बनाती है। 100 डिग्री भाप है, जब जमेगा मतलब ठंडा होगा तो पहले ml देगा, फिर 100 डिग्री पे जल बनाएगा, फिर 100 डिग्री से वो 80 डिग्री तक जल पे आ रहा है, इसका मतलब फिर ms डेल्टा टी देगा, ठीक है। और ये जो उष्मा मिलेगी, यह उष्मा ले जाकर हम दी हुई उष्मा को 5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलो जल है, 1 किलो जल है उसको दे रहे हैं, तो उसके ताप में क्या वृद्धि होगी, बस वही हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाप द्वारा दी गई उष्मा और जल द्वारा ली गई उष्मा बराबर होगा, ठीक है। इधर भाप है, ठीक है, भाप बदलेगा, ml देगा, कहाँ जाएगा आपको पता है, 100 डिग्री पर जल बनेगा, फिर इस 100 डिग्री पर जल 80 डिग्री पर जल बन रहा है, ठीक है, देखो, ठीक है, 80 डिग्री पर जल बन रहा है, तो फिर क्या देगा? ms डेल्टा टी देगा। इसको अगर हम 1 मान लें और दूसरा हिस्सा जो जल का है, जो 5 डिग्री सेल्सियस पे जल है 1 किलो, तो इसको हम 2 मान लें, तो ये m1 हो जाएगा, यल को रहने दो कोई दिक्कत नहीं, m1 s1 डेल्टा t1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? m2 s2 डेल्टा t2। तो डेल्टा t2 क्या? अंतिम ताप में वृद्धि पता कर लो, ताप में वृद्धि है तो पूछ रहा है ताप बढ़ जाएगा, ताप क्या बढ़ जाएगा वही पूछ रहा है, तो T2 होगा, तो डेल्टा T2 वहाँ निकाल लेना है।
M2S2 डेल्टा T2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इन्होंने उष्मा दिया, उसने लिया, इसका द्रव्यमान दिया है जी, दिया नहीं है, दिया है 1 kg। 1 kg माने 1000 ग्राम। जल के लिए 1 होता ही है, काम खत्म। डेल्टा T2 से मतलब है तो T2 दिया हो या ना दिया हो कोई मतलब नहीं है। 5 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। 5 डिग्री से मतलब तब रहेगा जब पूछेगा अंतिम ताप क्या होगा, तब वो 5 डिग्री जुड़ जाएगा। चलो, भाप द्वारा दी गई उष्मा उसके द्वारा ली गई, तो पहले M1 L प्लस M1S1 डेल्टा T1 बराबर क्या, M2S2 डेल्टा T2। उसने लिया होगा M1 कितना है 50 ग्राम, L1 भाप है 540 प्लस M1 50 गुणे 1 S1 1 डेल्टा T1 ताप कितना 100 से कहाँ जा रहा है, देखो 100 से 80 आ रहा है, 100 से 80 आ रहा है तो 20 डिग्री का अंतर हुआ ना। हाँ, तो डेल्टा T1 20 डिग्री हुआ, 100 से 80 आ रहा है। ठीक है, अब यह उष्मा जो मिली इसको ले जाके हम उसको दे रहे हैं। अंतिम ताप यहाँ कुछ नहीं है, इसके द्वारा उष्मा निकाल लिए हम, एक जार में बंद कर लिए, ले जाके उसे दे रहे हैं। ध्यान देना, ये अलग तरह का हो गया। ठीक, देखो ये फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा जो उष्मा आई इसको ले जाके इसको देंगे। M2 1000 S2 1 डेल्टा T2 निकालना है। ठीक, तो चलो 50-50 कॉमन ले लो, 50 यहाँ से 50 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से कटा दो, तो ये 540 रहने दो, 20 भी रहने दो, 50 कॉमन हो गया, 50 दूना 100 बराबर क्या हो जाएगा 20 डेल्टा T2। ठीक, 50 कॉमन लेके कटा दिए। अब इतना आप लोग समझदार हैं, ये हो गया 560 20 डेल्टा T2, तो डेल्टा T2 बराबर क्या हो गया 560 बटे 20, 22 आप निकल गए। ये हो गया 28 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। कितना, 28 डिग्री सेल्सियस की, समझ रहे हैं, 28 दूना 56, 28 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। अब क्या होता है, अगर ये पूछा है ताप कितना बढ़ जाएगा, तो ताप मेरे भाई 28 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे अंतिम ताप क्या हो जाएगा, अंतिम ताप क्या हो जाएगा, तो 5 डिग्री पहले था, 28 डिग्री बढ़ गया, तो 5 28 प्लस 5 33 डिग्री सेल्सियस। 33 के आसपास जो हो वही उत्तर है। ये तो 33 से बहुत ज़्यादा है और 33 के आसपास यही है, 32.8 है, तो लगभग 33 है। ठीक है, तो उसे आंसर मान सकते हैं आप। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी मत करना इनमें से कोई नहीं, एकदम आसपास है। 32.8, 8 को हटाओ तो एक इधर ऐड हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, बहुत आसपास है। ठीक, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यही हो जाएगा आंसर। चलो, इसमें मिश्रण का ताप पूछ रहा है, सामने देख लो, बर्फ और भाप को मिलाया गया मिश्रण का ताप। ध्यान देना, एक टेम्परेचर 0 है, दूसरा 100 है। जो अंतिम ताप होगा इसके बीच में होगा, या 0 होगा या 100 होगा। 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा वाला क्या करेगा, वो देगा उष्मा तो कुछ घट सकता है, और कम वाला क्या करेगा, उष्मा लेगा तो कुछ बढ़ सकता है। ठीक है, 100 के ऊपर आने लगे अगर ताप, 100 के ऊपर आने लगे तो 100 ही मान लो, 0 के नीचे जाने लगे तो 0 ही मान लो। तो उष्मा देगा कौन, देखो भाप, हल करो। भाप द्वारा दी गई उष्मा किसके द्वारा, बर्फ द्वारा ली गई उष्मा। ठीक है, अब कौन क्या लेगा, इसे हम 1 मान ले रहे हैं, इसे 2 मान ले रहे हैं, समझ लिए। भाप पहले क्या देगा सर, M1L देगा, L1 देगा, क्योंकि बर्फ भी है इसलिए L1 कर दिए। फिर क्या देगा, देखो भाप क्या होगा, भाप नीचे आएगा 100 डिग्री पे, M1L1 देकर 100 डिग्री पे भाप ही रहेगा, फिर 100 डिग्री पे M1S1 डेल्टा T1 देगा ये। फिर जल आएगा कि नहीं, ये जल ही रहेगा, जल आएगा
तो 100 डिग्री से नीचे भी तो आएगा, तो किसी टेम्परेचर पे जल होगा। और बर्फ़ क्या करता है, बर्फ़ की कहानी ये है, बर्फ़ कहानी देख लो। बर्फ़ क्या करेगा, M2L2 लेगा और फिर 0 डिग्री पर जल छोड़ के जाएगा, फिर 0 डिग्री से M2S2 डेल्टा T2 लेगा और फिर जो टेम्परेचर होगा उस पर ये जल बना रहेगा। तो इसका मतलब ये भी दो प्रकार की उष्मा देगा, एक तो गुप्त उष्मा, फिर M1S1 डेल्टा T1। ठीक है, पता नहीं अंतिम ताप क्या है, हमें पता नहीं। फिर अंतिम ताप हम T मान ले रहे हैं। बर्फ़ क्या करेगा, M2L2 लेगा, M2L2 प्लस M2S2 डेल्टा T2, यही करेगा, लेगा वो। देखिए इसी तरह से सब सवाल लगा लीजिए, अदरवाइज आप फंसेंगे। इसी तरह से लगाइए, अंतिम ताप T मान लीजिए, ठीक। और अगर अंतिम ताप 0 से कम आ जाए, माइनस में जाने लगे, तो उत्तर 0 मान लीजिए। अगर अंतिम ताप 100 के ऊपर जाने लगे, उत्तर 100 मान लीजिए, काम खत्म, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता। चलो देखते हैं, M1 कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, इधर समझा दिए हैं, इसे हटा सकते हैं। L1 540 प्लस M1 12, S1 जल है एक, डेल्टा T1 ये ज़्यादा गर्म होगा तो T1 माइनस अंतिम ताप क्या होगा, T कितना होगा, T1 100 होगा ना। अरे भाप है भाई, भाप तो 100 ही होगा ना, 100 माइनस T। और M2 8 ग्राम है, भाप 8 ग्राम है सर, भाप 8 ग्राम है, 8 ग्राम भाप है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, भाप 8 ग्राम है, बर्फ़ 12 ग्राम है। ठीक है, तो 12 ग्राम बर्फ़ है। L2 80 प्लस M2 12, S2 जल हो गया एक। और ये देखिए क्या होगा, अंतिम ताप T है तो T माइनस 0 होगा, क्योंकि बर्फ़ जब पिघलेगा तो 0 पर ही छोड़ के पानी जाएगा। समझ में आया होगा अगर पूरा लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। तो 8 कॉमन ले लो, कटाने में मदद करेगा, उधर से 12 कॉमन ले लो, 4 से कटा दो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, थोड़ा सरल हो जाएगा, जैसा इच्छा। तो छोटा कर लो, 8 कॉमन ले लो, 8 बाहर आ गया, 540 प्लस 100 माइनस T, ये हो गया बराबर, इसमें से इसमें 8 बार हो गया, 12 यहाँ से कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लिए तो 80 प्लस 12 कॉमन लिए T, 80 प्लस T, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 100, 640 दूना 640 दूना 1280 माइनस 2T बराबर, ये 8 24, 240 माइनस प्लस 3T। ठीक, ये 2T उधर जाएगा, 5T हो गया और 240 इधर घटा दो, तो 5T बराबर 240 माइनस करो 1280 में से, तो 1040 बचा। अब T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर 1040 बटे 5, 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा, 5 अठे 40। सर 200 डिग्री, जो कि संभव ही नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब 100 से ज़्यादा हो गया ना, 100 से ज़्यादा हो गया तो अंतिम उत्तर 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये आसानी से लग जाएगा अगर, ठीक है, ऐसे कर लो। अगर 0 के नीचे चला जाता तो 0 उत्तर हो जाता, और 100 के ऊपर चला जा रहा है तो 100 उत्तर कर लो, ये जादुई तरीका है। ठीक है, तो 208 डिग्री, तो 208 डिग्री तो होगा नहीं अंतिम ताप, क्योंकि 100 के ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 100 यहाँ दिया है तो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 100 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतिम ताप 100। ठीक, इसे बना लो, ठीक।